आजकल फंड्स को लेके काफ़ी सारे लोगों के वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया। कितने पैसे चाहिए कनाडा में? कनाडा एक एक्सपेंसिव कंट्री है। काफ़ी सारे लोगों के इस वक्त जो हैं, जो न्यूज़ में बातचीत चल रही है, वो वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं कि कितने फ़ंड्स होने चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए अगर हम डाउन द रोड अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क वीज़ा पे जो आ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आ रहे हैं। कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फंड्स, तो इसको प्लीज़ वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं with many years in business in Toronto and surroundings of real estate market। आपके जहन में कोई भी सवाल है, स्पेशली कमर्शियल बिजनेसेस अगर आप करना चाह रहे हैं, टायर शॉप खोलना चाह रहे हैं, मैकेनिक शॉप खोलना चाह रहे हैं, बेकरी खोलना चाह रहे हैं, रिटेल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, ऑफिस लेना चाह रहे हैं, आप अपना कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, आपको कॉलेज की लोकेशन नहीं मिल रही, बहुत ही एक्सक्लूसिव लोकेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं कॉलेज के लिए, जहां पे आप अपना कॉलेज अगर आप खोलना चाहते हैं, प्राइवेट स्मॉल कॉलेज जहां आप कोर्सेज वगैरह अरेंज कर सकें, जिस तरह हेयर सैलून के कोर्सेज हैं, इस तरह आईटी के छोटे छोटे कोर्सेज हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कमर्शियल में अवेलेबल हैं। तो आप अपने दोस्त, अपने भाई को राइट अवे मैसेज करें, कॉल करें। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल करना है, कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा या एज अ वर्क वीज़ा। जब से ये एसडीएस को उन्होंने बंद किया है, जिसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, तो पहले ये लोग आपको 1 साल की फीस का बोलते थे, उसके साथ आपकी जीआईसी की बात करते थे कि 1 साल आपने ट्यूशन फीस पे करनी है, उसके बाद आपने जीआईसी जो भी थी आपके एक्सपेंस वगैरह सारे, तो आपने उनको अपफ्रंट शो करने होते थे। अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। 2 तरह की आपके फंड्स हैं जो आपने दिखाने हैं, एक आपकी फीस है, एक आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं। इससे पहले आप 1 साल की फीस पे करते थे, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, और साथ में आप जीआईसी लगाते थे अपने एक्सपेंसेस के लिए। अगर आपने जीआईसी पे नहीं करना है तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अगर आपको जीआईसी पे नहीं करना तो जो ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा, उसमें से आपने एक चीज का सेलेक्ट करना है, उसी में आपने पेमेंट करनी है। अपने फंड्स के जो आपके फंड्स होंगे उसमें आपने दिखाना है, तो एक ही कैटेगरी में आपने दिखाने हैं, बैंक में दिखाने हैं या लोन में दिखाने हैं। तो अगेन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में अकाउंट्स खोलना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई कैनेडियन अकाउंट है जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये पैसे वहां भी शो कर सकते हैं, उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। दूसरा जो जीआईसी है वो अब भी आप शो कर सकते हैं। पहला, अगर आपका कोई अकाउंट है कैनेडियन, उसमें आप फंड्स रख के एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जीआईसी पे भी आप कर सकते हैं। तो जीआईसी की जो अमाउंट अब उन्होंने रखी है वो $20,635 है कैनेडियन। तो ये आपने पूरी अमाउंट अपफ्रंट जीआईसी में पे करनी है, वो मिनिमम 1 ईयर, और उसका जो सर्टिफिकेट आपको इशू होगा वो आपने जब आप वीजे के लिए, तो उसके साथ आपने अटैच करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बैंक से लोन का लेटर भी लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर बैंक जिससे आपकी बात हुई है वो विलिंग है आपको लोन देने के लिए टुवर्ड्स योर एजुकेशन, तो वो लेटर आपने साथ में जरूर लगाना है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आप जीआईसी को नहीं वो करते, उसमें पैसे नहीं डालते, आप कहते हैं कि मैंने अपने अकाउंट, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि आप कैनेडियन अकाउंट खोल के पैसे उसमें डाल दें, तो मिनिमम आपको 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी है। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने। अगर आप जीआईसी जो कि $20,635 की पूरी नहीं बनाते, आप अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, तो मिनिमम आपको 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। मेन पर्पस जो है फंड्स का वो ये है कि जो पैसे आप दिखा रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं, क्या वो पैसे आपके अपने हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर्स ने दिए हैं या गिफ्ट किया है आपको या आपके पेरेंट्स ने दिए हैं। तो उसका प्रॉपर एक ट्रैक होना चाहिए, प्रॉपर 4 महीने की उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। अगर जीआईसी, क्योंकि आप पूरे 1 साल के एक्सपेंस अपने दिखा रहे हैं जो कि कनाडा के अंदर वाइल यू आर स्टडिंग, आपकी जो कॉस्ट आएगी
$20,635। अगर वो आप नहीं वो करते और आप बैंक में पैसे शो करते हैं तो आपको इसका पूरा पेपर ट्रेल भी देना पड़ेगा। अगर आप खुद कमाते नहीं हैं तो ये पैसे कहाँ से आए हैं? अगर आपके पेरेंट्स ने आपको दिए हैं तो उनके बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है कि आपको लगाने पड़े। तो जीआईसी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप जीआईसी पे नहीं करते, फंड्स पे जाते हैं, तो आपने उसका पेपर ट्रेल जरूर देना है। अगर आप पेपर ट्रेल उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे कैनेडियन हाई कमीशन को, तो हो सकता है कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो प्लीज अगर आप आना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप अगर फंड्स में पैसे डाल रहे हैं, अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो प्रॉपर पेपर ट्रेल आपके पास मौजूद होना चाहिए कि आप प्रॉपर उसको प्रूव कर सकें। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं टुवर्ड्स योर फंड्स। कनाडा इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी बाहर निकल गए हैं। इवन स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो 500, 600, 700 डॉलर पे भी अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे वो रूम लेते हैं, राइट, 500, 600, 700 डॉलर में रूम मिल जाते हैं गिव एंड टेक। समटाइम्स वो शेयर पे लेते हैं, ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ रह रहे हैं। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल, क्योंकि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 24 आवर्स काम करने के लिए। अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा काम करेंगे तो वो डाउन द रोड आपका जो स्टेटस है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये भी आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है कि जो भी उन्होंने मैक्सिमम आवर्स आपके लिए रखे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको सिर्फ उतने ही आवर्स काम करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सजेशन ये दूंगा कि जीआईसी इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जीआईसी में आपने पैसे अपफ्रंट रख दिए हैं। तो उससे क्या होता है, जब आपकी जो एप्लीकेशन है जब वो वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है, उसके पास एक जीआईसी का सर्टिफिकेट होता है, तो वो उसको ये थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है कि यार इस बंदे के पास पैसे हैं, ये बंदा स्टडी करने के लिए जा रहा है, ये वाकई ही सीरियस है। तो वो 20,635 अगर आप उसको दे देते हैं एज अ जीआईसी, एज अ सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अकाउंट खुल जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि अकाउंट, कैनेडियन अकाउंट, क्योंकि यूएस अकाउंट तो आपके खुल जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है, आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के खोल लें। कैनेडियन अकाउंट अगर आपका नहीं है तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इश्यूज इसमें आए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप जीआईसी वाले रूट को फॉलो करते हैं। अच्छा, जीआईसी में आपको इनकम सोर्स भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो अमाउंट आपकी कहां से आई है। तो जीआईसी मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। रेस्ट आपका अपना डिसीजन है। आप अकाउंट के फॉर्मेट पे जाते हैं तो भी आपकी चॉइस है, आप जीआईसी पे जाते हैं तो भी आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूं, एडवाइस कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, फोर्स नहीं कर सकता। तो अगर आप पूरे साल की फीस अपफ्रंट पे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 6 मंथ्स का की फीस को पे करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिजेक्शंस इसमें आजकल आ रहे हैं, जो कि फंड्स को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ हुआ है। कनाडा इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ों को कट कर रही है। कनाडा अभी भी बहुत अच्छी कंट्री है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी भी कनाडा में आ रहे हैं टुवर्ड्स एजुकेशन। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अगर आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो मेक श्योर आपने ये करना है कि कोर्स का जो आपका सिलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वो डाउन द रोड वो आपको वर्क परमिट वो पर्टिकुलर कोर्स देगा या नहीं देगा, और उसके बाद फिर आपको पीआर कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी आपने अपनी फुल ड्यू डिलीजेंस करनी है। ऑल डिपेंड्स कि अगर आपके पास फंड्स कितने अरसे से पड़े हुए हैं। अगर आप फंड्स को प्रॉपर पेपर ट्रेल कर सकते हैं तो फंड्स का ऑप्शन भी बुरा नहीं है, और जीआईसी का ऑप्शन भी बुरा नहीं है। जीआईसी में वो आपसे फंड्स का पेपर ट्रेल, पैसों का पेपर ट्रेल नहीं मांग रहे। तो ये तो बात हो गई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो प्लीज बी केयरफुल। अब हम बात कर लेते हैं ओपन वर्क परमिट की। अच्छा, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, उसको लीको कहते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर ईयर में एक सिंगल बंदे को कितने पैसों की ज़रूरत है। अब बाकी जो है वो उसकी डिटेल्स जो है वो गूगल खुद ही कर लीजिएगा। तो लास्ट ईयर अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे की 20,000 या 22,000 या जो भी उन्होंने एक अमाउंट शेयर की थी, तो उसमें अगर इसके पैसे प्रॉपर जो वर्क परमिट पे, जो ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हैं, अगर वो प्रॉपर अपने पेपर्स वगैरह नहीं दिखाते, प्रॉपर फंड्स वगैरह नहीं दिखाते, तो उनके भी आजकल रिजेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने जो टेक्निकली ओपन वर्क परमिट वालों ने जो फंड्स दिखा रहे हैं वो लीको के अकॉर्डिंग आपने अपने फंड्स दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है
तो आप 2 या 3 बंदे हैं, राइट। अगर आप मास्टर या पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं तो आपने लीको के हिसाब से अपने फंड्स दिखाने हैं। उसमें पूरा ये डिटेल्स आपको शेयर करता है कि अगर एक बंदा है तो उसके पर ईयर के इतने कॉस्ट आएंगे कनाडा के, 2 बंदे हैं तो आपके पास एनालाइज करने के लिए एक डेटा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से मौजूद है कि आपको कितने फंड्स की जरूरत हो सकती है। तो लीको के अकॉर्डिंग अपने फंड्स को प्लीज वो करें, सबमिट करें। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह मास्टर्स करने के लिए या पीएचडी करने के लिए या डॉक्टरेट करने के लिए अगर आप आ रहे हैं और आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो टोटल 4 हो गए या 3 हो गए, तो उस हिसाब से लीको की गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वीजा, आपका जो ओपन वर्क परमिट है उसके रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, 80% गिव एंड टेक स्टूडेंट्स का जो रिफ्यूजल आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो ओपन वर्क परमिट के जो फंड्स हैं वो प्रॉपर तौर पे उसको नहीं मेंशन कर रहे, नहीं शो कर पा रहे। तो प्लीज अपने फुल ड्यू डिलिजेंस करें। अगर आप सीरियस हैं तो फुल अपनी रिसर्च करें, अगर आप सीरियस नहीं है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर आप सीरियस हैं, इतना पैसा खर्च करके आप कनाडा आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो प्लीज हर चीज को आपको ट्रैक करना, हर चीज को ऑन रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। अगेन अगर आप किसी एजेंट को इसमें यूज कर रहे हैं कि जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, राइट, सबसे पहले तो आपको एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद ये काम कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए कनाडा आना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इतनी एजुकेशन है कि आपको चीज़ों का अच्छे बुरे का पता है, तो किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम आप ऑनलाइन जाके खुद कर सकते हैं, खुद अपनी एप्लीकेशन को फिल करके जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरे को एक फाइल बनाने के जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो मैंने मेंशन किया है, आप अपनी काइंडली फुल ड्यू डिलिजेंस कर लें, फुल रिसर्च कर लें। गूगल पे इस वक्त हर चीज़ अवेलेबल है। नाउ ऑन अगर आपने ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है तो लीको के मुताबिक आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है कि आपकी ड्यूरेशन क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, कितने अरसे आप कनाडा में रहेंगे। उस हिसाब से आपने प्रॉपर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट लीको के हिसाब से फंड्स की है उसको आपने पूरे को फॉलो करना है A to Z। अब हम बात कर लेते हैं विजिटर वीजा। विजिटर वीजा भी इस वक्त जो है वो काफी प्रॉब्लम का शिकार है। उसमें भी बहुत इन्होंने जो रिसेंटली चेंजेस किए हैं। विजिटर वीजा अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है कि हम 10 साल का विजिटर वीजा नहीं देंगे, मल्टीपल एंट्री वीजा नहीं देंगे। उसके बाद विजिटर वीजा के रिफ्यूजल जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें खाली फंड्स की वजह से रिफ्यूजल नहीं आ रहे हैं, इसमें उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को चेक किया है। इसको टेक्निकली इन्होंने विजिट वीज़ा बंद ही कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली शट डाउन हो गया है, अभी भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपकी टाइज का स्ट्रांग होना, आपका क्यों आप विजिट करना चाह रहे हैं, अगर आप फैमिली मेंबर को विजिट करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या नीड है, अगर आपके बच्चे यहाँ पे हैं या आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं कि आपके बैक होम में आपकी प्रॉपर्टीज हैं नहीं है, कितनी आपकी टाइज स्ट्रांग हैं। सिर्फ अब ये ज्यादातर फोकस उन्हीं को कर रहे हैं कि जिनका बहुत ही सॉलिड पर्पस है विजिट करने का और उनकी प्रॉपर टाइज वगैरह हर चीज स्ट्रांग है उनके बैक होम में। तो अब आपने सोर्स ऑफ इनकम वगैरह के भी प्रॉपर उनको वो देने हैं, नंबर्स देने हैं, वेरिफिकेशन करनी है कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह में फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में किस किस्म के पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि कनाडा जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इज गेटिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पास में बहुत सारे लोग विजिट वीजे पे आए, उन्होंने यहाँ पे असाइलम आके फाइल किए, वो वापस नहीं गए। इस चीज़ को भी ये लोग ये बड़ा सीरियस नोट पे चेक कर रहे हैं कि जो बंदा इस वक्त आ रहा है मेक श्योर कि वो वापस उस सर्टन टाइम फ्रेम में जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस की ड्यूरेशन जो है वो विद इन अ वीक है या 10 डेज है या जो भी है, राइट, या फॉर एग्जांपल आप कोई शॉर्ट कोर्स अप्लाई करने आ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपको फैमिली के किसी वेडिंग में आ रहे हैं या फैमिली गेट टुगेदर में आ रहे हैं या पेरेंट्स को या किसी को भी मिलने आ रहे हैं, तो आपका जहन में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भाई ये टाइम फ्रेम के अंदर मैंने वापस जाना है। तो फंड्स वगैरह प्रॉपर इनफ आपके पास होने चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि आप फंड्स नहीं है, अगर आप विजिट वीजे पे आ रहे हैं आपके प्रॉपर होटल की बुकिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर पेड बुकिंग्स होनी चाहिए। अच्छा, विजिटर वीजा में जो भी फंड्स आप दिखाएं वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट, इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से आपके फंड्स होने चाहिए।
तो जो भी करें फुल रिसर्च करके करें, ड्यू डिलिजेंस करके करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि जो जो कनाडा आना चाह रहा है, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानी का मामला करे। और अगर विजिट वीज़े पे आप आना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके विजिट वीज़ों के लिए आसानी का मामला करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो रिगार्डिंग फंड्स आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।